Class 8 Supplementary Lesson 1 How the Camel Got the Hump. हम्प आपने कैमल देखा है. कैमल मीन्स ऊँट. हम समझते हैं सब लोगों ने देखा होगा. उसकी पीठ के ऊपर आपने देखा एक उभरा सा रहता है, उबड़ जैसा बीच में, उसी को हम्प कहते हैं. जो उसमें ऊपर उभरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड हम्प. वो जानते हैं क्यों होता है? डू यू नो? लोगों को सामान लादने में उसकी पीठ जो होती है ऊँट की, देखिए चित्र बना हुआ है, कैसी है? इस तरह से है, इस पर कोई सामान नहीं रखा जा सकता. और जो बीच में हम्प उसके हो गया यहाँ पर, तो एक ऐसा वो बना दिया गया कि उसी में वो उसके चलने पर भी न गिरे, उसी में फंसा रहता है. वो उसकी काठी जो होती है उसकी पीठ पर रख के और उस पर सामान लाया जाता है आराम से. तो हम्प अच्छा उसके ऊँट के लिए, उसके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है. उसी में वो अपनी सारी चर्बी इकट्ठा करता है, उसी हम्प में. उसी में उसका सारा जो खाद्य पदार्थ होता है, पेय होता है, सब उसी से खाना न मिलने पर वो लेता रहता है. इसीलिए ऊँट कई दिनों तक बिना खाए और पिए रह सकता है. उसके जीवन की रक्षा के लिए वो हम्प इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हिम. बहुत ही आवश्यक है अंग उसका. वो जीवन दान है, जीवनदायक है. लेकिन ये बना कैसे? इस पर एक कहानी इस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में दी गई है पहले चैप्टर में. हाउ द कैमल गॉट द हम्प, गॉट हिज हम्प. कि कैमल को ये हम्प मिला कैसे? हाउ डिड दिस हम्प ग्रू ऑन हिज बैक. देखिए, द वर्ल्ड हैड just begun and the camels were working for humans. The world had just begun. इस संसार अभी अभी शुरू हुआ. and the animals और जो जानवर थे were working for humans. और जानवर आदमियों के लिए काम करते थे. संसार बनने के बाद उसमें जानवर भी बने थे, आदमी भी बने थे, वनस्पतियाँ भी बनी थी, जंगल भी बने थे, पेड़ भी बने थे. तो ये जानवर जो बने थे वो किस लिए थे? आदमी के लिए काम करने के लिए. बैल हल जोतने के लिए, कुत्ता निगरानी रखने के लिए, घोड़ा कहीं आने जाने के लिए, सामान ले आने जाने के लिए, भैंस और गाय दूध देने के लिए. तो हर प्रकार का जीव आदमी की सेवा में लगा. द एनिमल्स वेयर मेड फॉर द सर्विस ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द वर्ल्ड केम इन एग्जिस्टेंस. ये संसार बना उसके साथ ही. There was one lazy animal that did nothing. और जानवर तो काम करते थे, लेकिन वहाँ एक आलसी जानवर भी था जो कुछ नहीं करता था. And said nothing but hum.
और इससे कुछ कहा जाए तो केवल हम्प कहा करता था। हम्प वो कह के चल देता था और कुछ भी नहीं करता था। ही वॉज वेरी लेथार्जिक, he did not do any work, any kind of work. And whenever something was told to him, he uttered hump. जब कुछ कहा जाए तो उस हम्प कह देता था। Even the clever jinn was at his wits' end. यहाँ तक कि जो बहुत चालाक जिन था, स्पेलिंग इसकी डी से शुरू होती है लेकिन उच्चारण इसका जिन ही है। जिन आप लोग जानते हैं, जिन्न जिनको कहते हैं, दैत्य, जिन्न और भूत, प्रेत, इस तरह से चुड़ैल, उसी कोट में जिन्न भी आता है। जिन्न सुपर नेचुरल पावर, जो अतिमानवीय शक्ति, अमानवीय है, वो मानव से अतिरिक्त है। यहाँ तक कि जिन्न जो था उसका भी दिमाग फेल हो गया यहाँ, वो भी अपना काम नहीं करा सकता था। जिन से भी वो वही कहता था, हम कह के हट जाता था। वो भी लाचार था इसके सामने। चलिए देखिए कैसे लाचार था, कैसे ये काम नहीं करता था, क्यों नहीं करता था, कैसा व्यवहार करता था। In the beginning, when the world was new, शुरू में जब संसार नया नया था, नया नया बना था, जब दुनिया बनी थी, and the animals were just beginning to work for man, और जानवर जितने थे वो आदमी के लिए काम करना आरंभ कर दिए थे। There was a camel, वहाँ एक ऊँट था, and he lived in the middle of a howling desert, और जो रेगिस्तान के बीच रहता था, because he did not want to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो रेगिस्तान में रहता है। जब ये संसार बना, जानवर बने और जानवरों ने आदमियों के लिए काम करना शुरू किया। उसमें एक जानवर था ऊँट, जो जाके रेगिस्तान में रहता था, इसलिए कि कोई काम न करना पड़े। वो बहुत लेजी था, बाय नेचर ही वॉज वेरी लेजी, and therefore he lived in the desert so that he has nothing, he wants to do nothing, he wants to do no work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum. और वो जंगल में रहता था, अरे वो रेगिस्तान में रहता था, तो वहाँ खाएगा क्या? तो वहाँ जो कांटे वाले पौधे हैं, कटीले पौधे, उनको या स्टिक्स को या डंडों को, लकड़ी को, इसी को वो खाता था। बिकॉज इट वॉज फाउंड देयर इन दी डेजर्ट। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई आदमी उससे कुछ कहता तो हम्प कह देता, बस हम्प कह के हट जाता, जस्ट हम्प एंड नो मोर, केवल हम्प कहता और कुछ न कहता। He said only hum. This was the word, pet word, which told in the answer, in reply. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said,
प्रेजेंटली द हॉर्स केम, जल्दी से तुरंत एक घोड़ा उसके पास आया। मंडे को, सोमवार को एक घोड़ा सवेरे, सोमवार को सवेरे सवेरे घोड़ा जल्दी से उसके पास आया। विथ सैडल ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर काठी रखी हुई थी। गद्दी जो रखी जाती है घोड़े के पीठ पर उसको सैडल कहते हैं। उस घोड़े पर बैठने के लिए एक गद्दी रखी जाती है ना, जिसको उसको एक रस्सी से पीछे से उसके नीचे से बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे ना, उसको सैडल लगाया जाता है। उसकी पीठ पर सैडल लगी हुई थी घोड़े की। सवेरे सवेरे वो आया उसके पास और कहा, कैमल, ओ कैमल, अरे ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और ट्रॉट मीन्स रन फास्ट। ट्रॉट माने चलना, इतना तेज चलना दौड़ने से जो कम हो, माने तेज चलना। दौड़ना, घोड़े के चलने से जो कम गति होती है वो ट्रॉटिंग होती है। घोड़ा तो दौड़ता है ना, रन्स, लेकिन वो बहुत तेज न दौड़े। जैसे वो चलता है लेकिन फिर भी वॉक्स फास्ट, तेज चलने को ट्रॉटिंग कहते हैं। तो कहा गया, आओ तुम चलो जल्दी जल्दी। हम, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, आदमी द्वारा भेजा गया था घोड़ा बुलाने के लिए उसको, और कि जल्दी जल्दी चलो तुम। आदमी ने बुलाया है तो उसने हम्प कह दिया और फिर कुछ नहीं कहा तो घोड़ा लौट गया। द हॉर्स रिटर्न टू द मैन। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद कुत्ता आया। विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुख में एक लकड़ी थी, लकड़ी लिए हुए, मुख में एक लकड़ी लिए हुए कुत्ता आया। एंड सेड, और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो, कम आओ, एंड फेच, कोई चीज़ जाके ले आओ, एंड कैरी से ढो, जैसे हम सब लोग करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं उसे तुम भी चलो काम करो आदमी के लिए। यू शुड ऑल्सो गो टू द मैन एंड वर्क फॉर हिम जस्ट एज वी आर डूइंग, जैसे हम कर रहे हैं। जैसे घोड़ा, उस पर वो चलता है, आदमी बैठ करके सामान ढोता है, हम उसकी रक्षा के रखवाली करते हैं, वैसे ही तुम भी चलो और सामान ले आओ, ढो, सामान ढोने का काम करो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर उससे भी हम कहा, हम। और एंड द डॉग वेंट अवे टू द मैन, कुत्ता भी उसी घोड़े की तरह फिर आदमी के पास लौट के चला गया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद बैल आया उसके यहाँ। विद द योक ऑन हिज नेक, उसी गर्दन पर जुआ रखा हुआ था। जुआ जानते हैं ना, जिसमें हल जोतते समय
उनके गर्दन पर दो बैलों के उसके कंधों पर जुआ रख दिया जाता है, लकड़ी रख दी जाती है और उसमें हल बांध दिया जाता है जो उसी खींचते हैं। तो उसके गर्दन पर जुआ रखा हुआ था, विथ योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक दी रेस्ट ऑफ अस, आओ और मेरे हम जैसे लोगों जैसे जोतते हैं तुम भी जोतो। जैसे हम लोग हल जोतते हैं, हम ऑक्सन जो हैं, ऑक्सन, हम जो बैल जैसे हल जोतते हैं तुम भी चलो हल जोतो। यू ऑल्सो कम एंड प्लाउ द फील्ड। हम सेड द कैमल, और कैमल ने हम्प कह दिया, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और वो बैल भी लौट गया, एंड टोल्ड द मैन, और जाके उस आदमी से कहा, ये तो ऐसे कह रहा है, हम कह रहा है क्यों। एट द एंड ऑफ द डे द मैन called the horse and the dog and the ox together. दिन के अंत में, मैंने शाम को, एट इवनिंग, आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल तीनों को बुलाया। यहाँ देखिए बैठा हुआ है और तीनों आ गए। तो ही कॉल्ड ऑल हिज सर्वेंट्स, द डॉग, द ऑक्स एंड द हॉर्स, एंड सेड, उनसे कहा कि देयर थ्री ऑफ दी, थ्री, ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अरे तुम तीनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन वर्क, or he would have been here by now. But that hump thing, लेकिन वो जो हम्प कहने वाला है जीव है, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, कांट वर्क, वो काम नहीं कर सक रहा है। और he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. But the hump thing in the desert can't work. लेकिन तुम लोग तो काम कर रहे हो, लेकिन वो हम थिंग जो है, जो हम कहने वाला जीव है रेगिस्तान में, वो नहीं कर रहा है कुछ। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, वो यहाँ आया भी नहीं अभी तक, न काम कर रहा है न आता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला करने के लिए जा रहा हूँ। And you must do double time to make up for it, और तुम्हें अब दोहरे समय तक काम करना होगा, दूने समय तक काम करना होगा उसके अभाव को दूर करने के लिए। अब वो काम करने नहीं आ रहा है तो वो काम तुम लोगों को करना होगा, तो उसके लिए तुम्हें अधिक समय देना होगा। यू हैव टू वर्क मोर, बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग एंड द वर्क विल सफर, देयरफॉर यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन द वर्क। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इससे वे तीनों बड़े नाराज हुए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत,
ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने उस डेजर्ट के किनारे एक पंचायत की। वे नाराज हुए कि अब उसका भी काम हमें करना है। I will be forced to work for him also. And therefore they gathered at a place and they held a panchayat in which they discussed over the matter, they think over the matter. And the camel came chewing cud. और उस पंचायत में वो जो ऊँट था वह जुगाली करता हुआ आया, जुगाली करता हुआ मुँह चलाता, जैसे पगड़ी करते हैं ना, तो वो जुगाली करता हुआ मुँह चलाता हुआ आया एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा। ही बिगैन टू लाफ एट देम, then he said hump and went away again, और फिर उसने हम्प कह के वहाँ से चला गया। पंचायत में रुका नहीं, it did not stay at the पंचायत, he was full in enjoyment, he was fully enjoying and laughed at the animals who were holding the panchayat, said hump and went away from that place. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in the cloud of dust. उसी समय वहाँ जिन आ गया जो जंगल के सिरे का मालिक था, इंचार्ज था। रोलिंग इन दी क्लाउड ऑफ डस्ट, जो धूल भरी आंधी में लुढ़कता हुआ आया। धूल, वहाँ आंधी आ गई और उसी में उस आंधी के रूप में एक जिन वहाँ आ गया जो उस रेगिस्तान का इंचार्ज था, अधिकारी था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल? सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा कि जिन महोदय, क्या यह उचित है किसी के लिए कि वो आलसी बन के बैठा रहे, काम न करे? क्या यह किसी के लिए उचित है कि वो काम न करे? सर्टनली नॉट, सेड द जिन। जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों काम नहीं करेगा? ये पूर्णतः अनुचित है। इट इज़ नॉट राइट that a man should sit idly. Well, said the horse, the घोड़े ने फिर कहा, ठीक है। There is a thing in the middle of your desert, आपके जंगल के बीच में एक चीज़ है, with a long neck, जिसकी लंबी गर्दन है, and long legs, लंबे लंबे पैर हैं, and he has not done a stroke of work, और जो एक सादा कोई भी एक भी काम नहीं करता है, एक तिनके भर का काम नहीं करता है, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार को सवेरे से, ही वोंट ट्राई, और वो चलता भी नहीं है। ये वुड नॉट ट्राई टू तेज चलने की, चलता भी नहीं है। उसे कहा जाए चलने के लिए तो चलता भी नहीं है। इट डज नॉट गो विथ अस। देयर इज एन एनिमल हु इज
very lazy and he does not work, he does not like to work anything. Is it proper? The horse asked the jinn, because he was in charge of that place. We said the jinn whistling, और उसको whistling जैसे सीटी बजाते जैसे आवाज़ से जिन ने कहा कि that is my camel, वो मेरा ऊँट है. What does he say about it? इसके बारे में उसने क्या कहा? उसे काम करने के लिए कहा गया. If something was told to him to work, what did he answer? The jinn asked. He says hum, and he won't plow, said the ox. बैल ने कहा कि वो तो हम्प कहता है और वो कहता है कि हम नहीं जोतेंगे, हम प्लाव नहीं करेंगे. I will not till the land. Very good, said the jinn. जिन ने कहा बहुत अच्छा. I will hump him if you will kindly wait a minute. जिन ने कहा कि I will hump him, मैं उसकी पीठ पर वो हम्प बना दूंगा, आप थोड़ी देर वेट करिए. इफ़ यू विल काइंडली, आप लोग थोड़ा वेट करिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और हम उस पर एक हम्प बना देते हैं. उसका हम्प जो है उसकी पीठ पर रख देते हैं. द नेक्स्ट